इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार ने आज अपने 4 साल पूरे कर लिए हैं। इसे यादगार बनाने के लिए राज्य में 3 दिवसीय कार्यक्रमों की शुरुआत की गई है। सीएम धामी इन कार्यक्रमों का शुभारंभ करेंगे। मुख्य कार्यक्रम देहरादून के परेड ग्राउंड में आयोजित किया जा रहा है और इसे उत्तराखंड सरकार के 4 साल बेमिसाल नाम दिया गया है। इस दौरान राज्य भर में भी जन जन की सरकार 4 साल बेमिसाल थीम पर अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम 23 मार्च से 25 मार्च तक चलेगा। इस खास बात यह है कि इन कार्यक्रमों का लाइव प्रसारण भी किया जाएगा। इसके लिए एलईडी स्क्रीन, साउंड सिस्टम और अन्य व्यवस्थाओं को पूरी तरह से तैयार किया गया है ताकि जनता आसानी से इस ऐतिहासिक मौके का आनंद ले सके और सरकार की उपलब्धियों को देख सके। तो धामी सरकार ने अपने 4 साल पूरे कर लिए हैं। इस 4 साल के पूरे होने पर कई कार्यक्रमों का आयोजन जो है आज से शुरू किया जाएगा। 3 दिवसीय ये आयोजन होंगे जिसमें कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। राज्य भर में 3 दिवसीय आयोजन किया जाएगा जिसका लाइव प्रसारण और विशेष व्यवस्थाओं का प्रबंधन भी किया गया है। तो धामी सरकार के 4 साल बेमिसाल के आधार पर बड़े कार्यक्रम होंगे। 3 दिवसीय इस कार्यक्रम में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत की जाएगी। जन जन की सरकार 4 साल बेमिसाल इन योजनाओं का लाइव प्रसारण जो है वो दिखाया जाएगा। इसके लिए प्रशासन की तरफ से सभी व्यवस्थाएं जो है वो की जा चुकी हैं। तो आपको बता दें धामी सरकार ने अपने 4 साल पूरे कर लिए और इस 4 साल पूरे होने पर 3 दिवसीय कार्यक्रम जो है वो पूरे राज्य भर में मनाया जाएगा। लाइव प्रसारण और विशेष व्यवस्थाओं का प्रबंध जो है वो सरकार की तरफ से किया गया है। तो आपको बता दें इसका शुभारंभ खुद सीएम धामी जो है वो करने वाले हैं। 4 साल बेमिसाल इस आधार पर कई कार्यक्रम जो है आयोजित किए जाएंगे। आज से इन कार्यक्रमों की शुरुआत हो जाएगी। सीएम धामी जो है इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। इसके साथ ही आपको बता दें ये जितने भी कार्यक्रम होगा उसका लाइव प्रसारण जो है वो दिखाया जाएगा। विशेष व्यवस्थाओं का प्रबंध प्रशासन की तरफ से किया गया है। तो राज्य भर में 3 दिवसीय आयोजन जो है 4 साल बेमिसाल धामी सरकार के को लेकर आयोजित किए जा रहे हैं। आपको बता दें 23 मार्च यानी आज से शुरू होकर 25 मार्च तक ये पूरा कार्यक्रम जो है। वही इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए अभय कैंतुरा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभय, धामी सरकार के 4 साल पूरे हो चुके हैं और ऐसे में राज्य में 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। किस तरह से इस कार्यक्रम की व्यवस्था की गई है? क्या कोई लाइव प्रसारण भी होगा इस कार्यक्रम का? तो अभय कैंतुरा से दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो आपको बता दें धामी सरकार के 4 साल कंप्लीट हो चुके हैं और इन 4 साल के पूरे होने पर पूरे राज्य भर में 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। धामी सरकार ने अपने 4 साल पूरे कर लिए हैं। देहरादून में 4 साल बेमिसाल कार्यक्रम जो है आज से शुरू होगा। आपको बता दें पूरे राज्य भर में 3 दिवसीय ये आयोजन किया जा रहा है जिसका शुभारंभ आज सीएम धामी जो है वो करेंगे। इसके साथ ही आपको बता दें इस पूरे कार्यक्रम का लाइव प्रसारण जो है वो किया जाएगा। तो आपको बता दें 3 दिवसीय कार्यक्रम जो है आज से शुरू हो जाएंगे। इसका शुभारंभ सीएम धामी जो है वो करेंगे। सीएम धामी जो है वो कई योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करने वाले हैं। सरकार के आगे का रोड मैप भी इस कार्यक्रम के जरिए तैयार किया जाएगा। सीएम धामी कई नई घोषणाएं भी इस कार्यक्रम के जरिए कर सकते हैं। तो राज्य भर में 3 दिवसीय आयोजन जो है आज से शुरू हो जाएगा। इसके साथ ही माना जा रहा है कि सीएम धामी जो है वो कई नई घोषणाएं जो है इस कार्यक्रम के जरिए कर सकते हैं। आपको बता दें 2027 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। उससे पहले धामी सरकार जो है वो पूरी तरह से एक्टिव मोड में नजर आ रही है। धामी सरकार के 4 साल पूरे हो चुके हैं और इसे लेकर 3 दिवसीय कार्यक्रम किया जा रहा है जिसमें ये माना जा रहा है कि कई नई घोषणाएं चुनाव से भी संबंधित वो घोषणाएं हो सकती हैं। तो कई नई घोषणाएं जो है वो सरकार आज
ऐलान कर सकती हैं। तो आज सीएम धामी जो है वो कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। 3 दिवसीय पूरा कार्यक्रम चलेगा। इसका लाइव प्रसारण भी जो है वो किया जाएगा। इसके लिए विशेष प्रबंधन किए जा चुके हैं। तो देहरादून में आज 4 साल बेमिसाल कार्यक्रम का आयोजन होने वाला है। वहीं इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ अभय कैंतुरा जुड़ चुके हैं। अभय, धामी सरकार के 4 साल बेमिसाल कार्यक्रम की शुरुआत जो है आज से होने वाला है। किन किन जगहों पर यह कार्यक्रम होगा और सीएम धामी कब इस कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे और क्या कुछ आज पूरा कार्यक्रम सीएम धामी का रहने वाला है? देखिए, राज्य सरकार का जो आज का एक कार्यक्रम है महत्वपूर्ण कार्यक्रम समझा जा सकता है, क्योंकि राज्य सरकार के 4 साल पूरे होने जा रहे हैं। राज्य सरकार 4 साल पूरे हो चुके हैं जी, और उसका ये कह सकते हैं कि आज उन 4 सालों की जो उपलब्धियां रही है उन उपलब्धियों को बताने का काम आज मुख्यमंत्री की तरफ से यहाँ पर किया जाएगा। एक 4 साल की जो उपलब्धियां है जो राज्य विकास के जो काम यहाँ पर किए विकास के कामों की जो प्रदर्शनी है, जो अवलोकन है, उनका भी मुख्यमंत्री यहाँ पर अवलोकन करेंगे। मंच पर ये कह सकते हैं कि सभी जो पार्टी और राज्य सरकार किस तरीके से अपना विकास का रोड मैप लेकर चल रही है, यानी 1 साल का जो काम सरकार का बचा है, केंद्र सरकार की तरफ से जो निर्देश मिले हैं कि 2047 तक का जो विकसित भारत होना चाहिए, उसमें उत्तराखंड राज्य किस प्रकार से अपना सहयोग यहाँ पर कर सकता है, उसको लेकर जो रोड मैप बनाया जाए उसको बताने का काम यहाँ पर किया जाएगा। अब तक कुछ देर में कार्यक्रम शुरू होने वाला है। अभी गणमान्य लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद है। बिल्कुल अभय, क्या इस दौरान कुछ नई घोषणाएं भी धामी सरकार की तरफ से किया जा सकता है इन कार्यक्रम के जरिए? उम्मीद यह है कि राज्य सरकार की तरफ से राज्य कर्मचारियों के हित को लेकर इसके अलावा जो लक्ष्य चुना गया उसको लेकर आज यहाँ पर बातचीत मुख्यमंत्री की तरफ से घोषणा यहाँ पर हो सकती है। उसमें ये कह सकते हैं कि जो अगला जो रोड मैप है जो राज्य सरकार ने अपना एक रोड मैप बनाने का प्रयास किया है किस प्रकार से रहने वाला है उसको बताने का यहाँ पर हो सकता है। राज्य कर्मचारियों के लिए भी विकास को लेकर यहाँ पर हो सकते हैं। सबसे बड़ी यहाँ पर रहने वाला है, इस प्रकार श्रद्धालुओं को राहत यहाँ पर भी बताने का काम यहाँ पर किया जा सकता है। सबसे बड़ी बात आगामी चुनाव को देखकर राज्य सरकार की तरफ से बड़ी घोषणा है, चाहे वो नए जिले के रूप में इकाइयों के रूप में ऐलान करने का काम यहाँ पर किया जा सकता है। जी बिल्कुल अभय, अगर बात की जाए 4 साल की उपलब्धियों में तो सरकार किस सेक्टर को सबसे ज्यादा हाईलाइट जो है इस कार्यक्रम के जरिए करेगी, चाहे वो एजुकेशन के सेक्टर में हो, रोजगार हो, पर्यटन हो या शिक्षा, सबसे ज्यादा हाईलाइट किस सेक्टर को किया जाएगा इस कार्यक्रम के जरिए? राज्य सरकार के इन कार्यक्रम राज्य सरकार की तरफ से रोजगार की दिशा में यहाँ पर दिए गए यहाँ पर किए गए काम यहाँ पर हो सकता है, क्योंकि काम यहाँ पर किया है। सेक्टर में जो उत्तराखंड यहाँ पर विरोधी जी 11 मंत्री लगातार बिल्कुल अभय, अगर बात की जाए सरकार के इस 4 साल बेमिसाल जो बता रही है उसे लेकर जनता की क्या प्रतिक्रिया है, कितना सराहना मिल रहा है या सवाल उठ रहे हैं?
जी बिल्कुल अब है, क्योंकि जिस तरीके से आप मौके पर भी मौजूद है, क्या परेड ग्राउंड में भारी भीड़ जो है वो देखने को मिल रही है? तो बहुत बहुत धन्यवाद अभय इस खबर पे विस्तार से जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें, देहरादून में आज ग्राउंड परेड में ये भव्य कार्यक्रम होने वाला है। आज से 3 दिवसीय कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी। 4 साल बेमिसाल कार्यक्रम की शुरुआत जो है आज से होने वाली है, जिसका उद्घाटन खुद सीएम योगी तो ये लाइव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जहां धामी सरकार के 4 साल पूरे होने पर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। देहरादून में ये कार्यक्रम किया जा रहा है। ग्राउंड परेड में आप देख सकते हैं कितनी बड़ी संख्या में लोग जो है वो मौजूद है। कार्यक्रम का लाइव प्रसारण भी जो है इस दौरान किया जा रहा है। तो आपको बता दें, जनता और अधिकारियों के बीच इस उत्सव को साझा किया जाएगा। धामी सरकार के 4 साल पूरे होने पर इस कार्यक्रम की शुरुआत हो गई है। 3 दिवसीय ये पूरा कार्यक्रम होने वाला है, जिसका शुभारंभ खुद सीएम धामी जो है वो करने वाले हैं। तो आपको बता दें, धामी सरकार के 4 साल पूरे होने पर देहरादून के परेड ग्राउंड में ये पूरा कार्यक्रम जो है वो आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम का लाइव प्रसारण जो है वो किया जा रहा है। साथ ही जनता और अधिकारियों के बीच ये उत्सव जो है वो शेयर किया जा रहा है। संस्कृति और उसकी भाषा संस्कृत के कारण है, और बात संस्कृति की हो तो हमारी गढ़वाली कुमाऊनी संस्कृति अपने आप में ही अनुपम है, अपने आप में ही अनोखी है। जहाँ जेठ की भरी दोपहरी में मैदानी क्षेत्र में लू की थपेड़े लोग सहते हैं, वहीं दूसरी ओर कहीं बुग्यालों में हमारा एक युवा जब बांसुरी की धुन बजाता है तो उसको उस बांसुरी की धुन को सुनने वाला हर व्यक्ति मंत्रमुग्ध हो जाता है। संगीत की अपनी कोई भाषा नहीं होती, लेकिन जब वो किसी के कानों में पड़ती है तो अपने आप में वो एक भाषा बन जाती है। मैं सांस्कृतिक कार्यक्रमों की इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए मंच पर आमंत्रित करूंगी एक गीत के लिए सोनम और अंजू बिष्ट जी को। ये दोनों ही लोग गायिकाएं हैं और उनके नाम से आप सभी परिचित हैं। सोनम, अंजू बिष्ट जी, आप मंच पर अपनी प्रस्तुति के साथ तैयार रहेंगे। और एक सूचना भी आप तक मैं पहुंचाना चाहूँगी कि हमारे स्टॉलों में रक्तदान शिविर का आयोजन भी किया जा रहा है। जैसा कि कहा जाता है कि रक्तदान महादान है। सांस्कृतिक कार्यक्रम के पश्चात हमारा निवेदन रहेगा माननीय विधायक श्री बृजभूषण गैरोला जी से कि कृपया इस अवसर पर 4 साल बेमिसाल के इस सफर पर हमारी जनता को संबोधित करने का कष्ट करेंगे। माननीय विधायक जी, सांस्कृतिक कार्यक्रम थोड़ी देर के लिए रोक देंगे। तो फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। देखते रहिए इंडिया। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास 5 कालिदास मार्ग में आयोजित जनता दर्शन में लोगों की समस्याओं को सुना। उन्होंने कहा कि सभी जन समस्याओं का त्वरित समाधान किया जाए और संबंधित अधिकारियों को प्राथमिकता के साथ कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इस दौरान विभिन्न विभागों से जुड़े अधिकारी भी इस दौरान मौजूद रहे। आपको बता दें, मुख्यमंत्री ने हर किसी की समस्या का गंभीरता से विचार करने और शीघ्र निराकरण करने
पर जोर दिया। जनता दर्शन के माध्यम से प्रशासन और जनता के बीच सीधा संवाद स्थापित किया गया और नागरिकों की आशाएं प्रोत्साहित हुई। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों के नाम एक विशेष संदेश योगी की पाती जारी की है। सीएम योगी ने कहा कि नवरात्र के पावन अवसर पर प्रदेश सरकार 9 वर्ष पूरा होना एक सुखद संयोग है। उन्होंने मां दुर्गा के 9 स्वरूपों से प्रेरणा लेकर प्रदेश में नव निर्माण और विकास की यात्रा को आगे बढ़ाने की बात कही। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश में महिलाओं के सशक्तिकरण से बड़ा बदलाव आया है। युवाओं को पारदर्शी तरीके से रोजगार मिल रहा है और किसानों को अब सशक्त उत्पादक के रूप में स्थापित किया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि पहले जहां भ्रष्टाचार और पलायन की समस्या थी, वहीं अब उत्तर प्रदेश में अवसर बढ़े हैं और लोग वापस लौट रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने दावा किया कि आज प्रदेश में कानून व्यवस्था बेहतर हुई है और बेटियां सुरक्षित माहौल में जीवन जी रही हैं। साथ ही वंचित और जनजातीय समुदायों तक भी सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को पाती नवरात्रि के साथ ही यूपी सरकार के 9 साल पूरे महिलाओं और युवाओं किसानों पर जोर दिया और सुशासन और विकास का भी दावा किया। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। लखनऊ से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, लोक भवन में मंत्रिपरिषद की बैठक जो है वो चल रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में ये बैठक जो है वो चल रही है। आपको बता दें और आज सभी कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री बैठक में मौजूद है। इसके साथ ही राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार भी इस बैठक में मौजूद है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में लखनऊ में लोक भवन में ये मंत्रिपरिषद की बैठक चल रही है, जिसमें सभी राज्य मंत्री, सभी स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री जो है इस बैठक में मौजूद है। सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में ये बैठक जो है वो चल रही है। तो सभी कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री जो है वो इस बैठक में मौजूद है। तो ये बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट आपको हम बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में लखनऊ में ये कैबिनेट की बैठक चल रही है, जिसमें सभी राज्य मंत्री और कैबिनेट मंत्री जो है इस बैठक में मौजूद है। कई अहम मुद्दों पर चर्चा हो रही है। माना जा रहा है कि कई अहम फैसले इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा जो है वो लिया जा सकता है। आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर भी कई अहम फैसले जो हैं वो हो सकते हैं। तो ये बैठक जो है वो काफी अहम माना जा रहा है। लोक भवन में मंत्रिपरिषद की ये बैठक जो है वो चल रही है, जिसमें कई दिशा निर्देश जो है वो मंत्रियों को दिए जा सकते हैं। कई रणनीति जो है चुनाव को लेकर बनाई जा सकती है, किस क्षेत्र में कितना काम करना है, इसे लेकर भी चर्चा जो है वो हो सकती है। तो सभी कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री जो है इस बैठक में मौजूद हैं। काफी अहम माना जा रहा है ये बैठक। सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में ये बैठक जो है वो चल रही है। तो लखनऊ में लोक भवन में ये मंत्रिपरिषद की बैठक जो है वो चल रही है। आपको बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है। लोक भवन में ये बैठक आयोजित की गई है, जिसमें सभी कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री जो है वो मौजूद है। कई अहम मुद्दों पर इस बैठक में चर्चा हो सकती है। माना जा रहा है कि 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर कई रणनीति जो है इस दौरान बनाई जा सकती है। तो काफी अहम माना जा रहा है यह बैठक। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।